ट्रांजैक्शंस इफेक्ट अकाउंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि डेबिट क्रेडिट्स के बारे में और ट्रांजैक्शन में कैसे कोई जो है खाता कैसे प्रभावित होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। This process of analyzing transactions and recording their effect directly in the accounts is helpful as a learning exercise. However, real accounting system do not record transactions directly in the accounts. जी हम लोग जो रियल लाइफ में डायरेक्टली अकाउंट्स में हम लोग उसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। The books in the which the transactions record for the first time is called journal और book of original entry. यानी कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को जो यहाँ पे खुली रूप से यहाँ पे मुद्रा में जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको जो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जर्नल, ठीक ना, जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फर्स्ट बार जो एंट्री किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। The sources of documents as discussed earlier is required to records the transactions in the journal. This practice provides a complete record of the each transactions in one place or links to debit or credit for each transactions। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं कम्प्लीटली रिकॉर्ड करता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन को एक जगह पे, वन प्लेस पे, और इसका जो लिंक होता है वो डेबिट क्रेडिट से रहता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन का। आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजेक्शंस आर इंटर्ड इन द जर्नल। सभी को क्या करता है, डेबिट क्रेडिट को जर्नल के माध्यम से उसको ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल करके। दे आर ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब हो गया कि जो भी जर्नल में जो बनाई गई जर्नल एंट्री, ठीक ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके, तो उसको यहाँ पे क्या करता है, एक तरह का इंडिविजुअली पार्टिकुलरली रूप से उसका एक अकाउंट ओपन किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, जब उसको हम लोग पार्टिकुलरली ये करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक तरह का जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको, जर्नलाइजिंग। once the journalizing process is completed the journal entry provides। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जर्नलाइजिंग प्रोसेस जो है जब कंप्लीट हो जाता है तो जर्नल एंट्री प्रोवाइड करता है, जैसे इसमें देख पा रहे हैं, एक कंप्लीट एंड यूजफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक डिस्क्रिप्शन हम लोग इसमें यूज करते हैं कि ऑर्गेनाइज में जो इफेक्ट होता है, जो इवेंट्स का, इवेंट्स यानी कि घटना, उस घटना क्या इफेक्ट पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, नरेशन के रूप में उसको हम लोग लिखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। दिस सीक्वेंस causes the journal to the called the book of original entry। यानी कि यहाँ पे फुली रूप से आप समझ जाइए कि इंडिविजुअल मतलब कि मीनिंग इसका यहाँ पे आता है कि इंडिविजुअल अकाउंट जो है वहाँ पे पोस्टिंग किया जाता है। दिस सीक्वेंस causes the journal to be called the book's original entry and the ledger account is the principal book of entry। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के बाद हम लोग इशू क्या करते हैं, लेजर। लेजर क्या कहलाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहलाता है। लेजर अकाउंट एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, यानी कि लेजर जो है यहाँ पे एंट्री का प्रिंसिपल बुक कहलाता है। In this context, it should be noted that on account of the numbers and commonly of most transactions, the journal is subdivided into a number of books of original entry as following। देखिए यहाँ पे सब डिवाइडेड की अगर बात करें, यहाँ पे जर्नल को कई भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें आ जाता है आपका यहाँ पे जर्नल प्रॉपर, दूसरा में आ जाता है आपका कैश बुक, तीसरा में आ जाता है अदर डे बुक्स। तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर जो है और कैश बुक है और अदर डे बुक है। तो ये जर्नल प्रॉपर हो गया, कैश बुक हो गया, अदर डे बुक हो गया। तो सी नंबर में अदर डे बुक बोला जाए तो परचेज जर्नल बुक, सेल्स
जर्नल बुक, परचेज में परचेज, सेल्स में सेल्स का ऐसे पड़ेगा, परचेज रिटर्न, जर्नल बुक मतलब सिर्फ परचेज रिटर्न का बात बताएगा, सेल्स रिटर्न का जिसमें सिर्फ सेल्स रिटर्न से रिलेटेड की बात होगी, बिल्स रिसीवेबल में सिर्फ बिल्स रिसीवेबल का होगा, बिल्स पेबल जर्नल बुक में सिर्फ बिल्स पेबल जर्नल बुक होगा। In this chapter, you will learn about the process of the journalizing and the posting into ledger. The cash book and other day books are dealt in the details in the chapter 4. अब देखिए बात यहाँ पे हम आप यह बात समझिए कि जर्नल प्रॉपर होता है, कैश बुक होता है। अदर डे बुक अगर बात करें तो परचेज का होगा कि पर डे के हिसाब से कितना परचेजिंग हुआ, सेल्स कितना हुआ पर डे के, परचेज रिटर्न कितना हुआ, बिका हुआ माल कितना वापस आया। उसी तरह से यहाँ पे बिल्स पेबल हुआ और बिल्स रिसीवेबल हुआ। ये आपका जर्नल बुक है पर डे के हिसाब से, ठीक ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल, आखिर ये जर्नल है क्या, इस जर्नल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जर्नल, this is the basic book of original entry. In this book, transactions are recorded in the chronological orders as and when they take place. Afterwards, transactions from these books are posted in the respective accounts. Each transaction is separately recorded after the determining the particular account be debited or credited. The format of journal इज साउंड इन फिगर 3.5। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो जर्नल ओरिजिनल एंट्री जो होता है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है बुक में और पोस्टेड करता है रिस्पेक्टिव अकाउंट में। ईच ट्रांजेक्शन इज सेपरेटली रिकॉर्डेड आफ्टर 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 डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर अकाउंट। देखिए यहाँ पे अगर बात हम करें यहाँ पे जर्नल की, यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में इसको लिखा जाता है। इसका मतलब होगा क्या कि बारीकी बारीकी से, ऐसा नहीं बारीकी बारीकी से यहाँ पे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड किया जा सकता है, जर्नल एंट्री पास किया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका अगर फॉर्मेट की बात करें तो अब यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, इसमें फॉर्मेट में कॉलम देखिए कितने टोटल कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला कॉलम आपका डेट का, दूसरा कॉलम आपका पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स की जगह पे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एलएफ जिसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, और दूसरा में चौथा में आपका यहाँ पे डेबिट अमाउंट्स और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट्स। तो टोटल कितने हुए जर्नल में, कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पे है सॉल्विंग द फॉर्मेट जर्नल। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, जैसे कि डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का। यहाँ पे अमाउंट फिल किया जाता है और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री लिखा जाता है, यहाँ पे डेट इशू किया जाता है। और ये एलएफ लेजर फोलियो हुआ, लेजर आगे जो लेजर बनाया जाता है यहाँ पे जर्नल को देखते हुए उसका वहाँ पे लिखा जाता है यहाँ पे नंबर, ठीक ना। तो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कॉलम होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। द फर्स्ट कॉलम इन अ जर्नल इज डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शंस took place in the particulars columns. The account title to be debited is the writer of the first line beginning from the left hand corner and the words debit is written at the end of the column. The account title ये वही बात बता रहा है जो यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स में के रूप में रिटर्न सेकंड द लिविंग सफिशिएंट मार्जिन्स ऑन द लेफ्ट साइड विद द प्रीफिक्स टू। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम जैसे कोई भी आइटम को डेबिट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे कैश को डेबिट जो करते हैं और यहाँ पे जो क्रेडिट वाला जो होता है तो वहाँ पे प्रीफिक्स का यूज करते हैं टू का, क्या टू का। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रीफ descriptions of the transactions is given with the called the narration। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ट्रांजेक्शन का थोड़ा स्मॉल मतलब कि ब्रीफली रूप से जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम देते हैं ट्रांजेक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। आप नरेशन का स्पेलिंग यहाँ पे देख पाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नरेशन NARRATION नरेशन लिखा जाता है, नरेशन उसको बोले जाते हैं। हैविंग द रिटेन इज द नरेशंस ए लाइन is drawn in the particular column which indicates the end of the recording as the specific journal entry for the column relating to ledger folio. Record the page number of the ledger book on which relevant account is the appears. This column is filed up the at the time of the posting and the not at the time of the making journal entry। जी हाँ, जिस टाइम में जर्नल एंट्री बनाया जाता है तो उस टाइम में और उसके बाद जो यहाँ पे लेजर में जो पोस्टिंग किया जाता है उस टाइम में उसको फिल किया जाता है, ठीक ना। और एक बात जानते हैं, आप जान लीजिए कि नरेशन लिखना अनिवार्य है ताकि आपको यह बात पता चल सके कि ये जो है ट्रांजेक्शन किस घटना से रिलेटेड है, ये कौन वाला ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे से ट्रांजेक्शन है जिनका जर्नल एंट्री सेम बनता है, लेकिन
उनका जो है टाइमिंग अलग होता है, उनका जो है किससे ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन के बारे में वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता है, हम लोगों को कल के डेट में इसका आसानी से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है, इसीलिए नरेशन लिखना बहुत ही अनिवार्य है। द डेबिट अमाउंट कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट टू बी द डेबिटेड, सिमिलरली टू क्रेडिट अमाउंट द कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ द अगेंस्ट द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इट मे बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शंस द वेरी लार्ज एंड दीज आर द रिकॉर्डेड नंबर ऑफ द पेज ऑफ द जनरल बुक। एक तरह से आप यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं पहला क्लास में कि हम लोग कैसे जनरल पास करते हैं। हमने यहाँ पे आपको पीडीएफ जो ये यहाँ पे ये है आपका बुक, यहाँ पे एनसीईआरटी पब्लिकेशन का बुक है ये, अकाउंटेंसी 11th क्लास का। इसमें आपको हम सिर्फ बुक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न मतलब बताने का एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको समझना है कि एग्जाम्पल में गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 30,000 फ्रॉम द मिस गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24 2017। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो है मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे, कब 24 दिसंबर 2017 में। आप इसका हिंदी समझ गए, आपने 30,000 का परचेज किया है, गुड्स परचेज किया। गुड्स उसको कहते हैं जिस वस्तु में आप जो बिजनेस आप करते हैं ना, अब जिस कमोडिटीज का करते हैं वो कमोडिटीज आपके लिए यहाँ पे गुड्स कहलाएगा, ठीक ना। आपने 30,000 का मेस गोविंद ट्रेडर्स नाम से आप 24 दिसंबर 2017 को आप परचेज किया, यानी उधार में, ठीक ना, नगद नहीं किए हैं आप। क्या इसका इफेक्ट यह होगा कि आप कैश पेमेंट नहीं किए हैं, आप 30,000 का सामान तो ले आए हैं, गुड्स ले आए हैं, लेकिन आप उनको पेमेंट नहीं किया। एक तरह से यहाँ पे आपका सन्डी क्रिएटर्स क्रिएट हुआ। ये क्रेडिटर्स कौन है आपका, गोविंद ट्रेडर्स है, वे आपका लायबिलिटीज हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या देख रहे हैं, आपके पास तो गुड्स आया। अच्छा एक बात बताइए, गुड्स इसमें कौन सा अकाउंटिंग हेड में आएगा, यहाँ पे आपको क्या दीजिएगा, आप दीजिएगा परचेज अकाउंट। क्या दीजिएगा, परचेज अकाउंट। आप जो यहाँ पे परचेज अकाउंट दीजिएगा, किस हिसाब से दीजिएगा परचेज अकाउंट, चलिए देखते हैं। परचेज अकाउंट देखिए यहाँ पे, परचेज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वॉल्व्स ओनली 2 अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स अभी गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे ये है आपका परचेज अकाउंट्स गुड्स हो गया, उसके बाद बी में क्रेडिटर्स हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इफेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे डेट पहले हम दे देंगे। देखिए डेट में पहले क्या करते हैं हम लोग, ईयर डालते हैं, ईयर, उसके बाद नीचे में मंथ, उसके बाद डे का, ठीक ना। तो पर्टिकुलर इस तरह से परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स है, परचेज ऑफ द गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है भाई, ये जो देख रहे हैं डेबिट में 30,000, फिर क्रेडिट में भी 30,000, अलग ब्लैंक्स है। तो ये ट्रांजैक्शन किस चीज का है भाई, इस डेट में ये जो जर्नल हुआ, परचेज अकाउंट इतना, टू क्रेडिटर्स इतना। तो इसी चीज को थोड़ा समझने के लिए परचेज ऑफ गुड्स, यानी ओ हाँ, जो गुड्स हम लोग खरीदे थे गोविंद ट्रेडर्स, अच्छा अच्छा याद आया। तो कुछ इस तरह का ये रिलेशन हम लोग को हेल्प करता है कल के डेट में, ठीक ना। It will be noticed that although the transactions result is an increase in the stock of the goods, the accounts debited is the purchase, not goods. In fact, the goods accounts is डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स। जी हाँ, यहाँ पे गुड्स अकाउंट को 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि विच परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यानी कि गुड्स यानी कि कमोडिटी जो हम जिसका सेलिंग करते हैं अपना ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे जो है गुड्स अकाउंट को 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया। पहला इसमें आपका जाता है परचेज अकाउंट, जब आप परचेज कीजिएगा, जब आप सेल्स कीजिएगा तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट यानी कि जो आप परचेज किए थे फिर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट यानी कि जो आप सेल्स किया हुआ था फिर वो रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एंड स्टॉक अकाउंट जो स्टॉक में है। व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन वन, एंट्री मेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्री भी किया जाता है। दैट्स मींस कंपाउंड जर्नल एंट्री involves multiple account. For the example, office furniture is purchased from the Modern Furniture on July 4, 2017. जी हाँ, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया गया था यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर नाम के शॉपकीपर से, और यहाँ पे जो है 4 जुलाई 2017 में परचेज किया गया था। और कीमत की अगर बात करें प्राइस की तो 25,000 है, एंड 5,000 इज पेड बाय कैश। उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने 5,000 का कैश में पेमेंट कर दिया, एंड द बैलेंस ऑफ द 20,000 इज स्टिल पेबल, यानी कि 25,000 में 5,000 का उन्होंने पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग बैलेंस बचा यहाँ पे 20,000, और ये जो है 20,000 इज स्टिल पेबल, यानी कि उसको स्थिर रहेगा पेबल के लिए। इन इंक्रीज फर्नीचर एसेट्स, तो यहाँ पर आप इफेक्ट क्या देख रहे हैं बॉस, यहाँ पे इफेक्ट आप ये देख रहे हैं कि आपके पास तो फर्नीचर आप परचेज किए हैं तो आपका ऑफिस फर्नीचर में वृद्धि हुआ, यानी कि आपका फिक्स एसेट में वृद्धि हुआ।
फिक्स एसेट में वृद्धि हुआ कितना का 25,000 का, लेकिन आपने कैश पेमेंट किए, कैश कितना पेमेंट किया 25 में 25,000 नहीं किया, आप सिर्फ 5,000 किए। तो कहने मतलब आपका कैश करंट एसेट है जो यहाँ पे डिक्रीज किया, सिर्फ 5,000 डिक्रीज किया, क्योंकि बाकी तो पैसा आप चुकाए नहीं। इंक्रीज लायबिलिटी है भाई, आपका जब 25,000 का परचेज किए थे फर्नीचर तो आप तो 5,000 चुकाए, तो 20,000 को क्या हुआ, वो आपका क्रेडिटर्स हो गया, लायबिलिटीज क्रिएट हो गया आपका। चलिए तो हम लोग इसका इफेक्ट देखते हैं। कुछ नहीं, इसमें आपके पास एसेट्स बढ़ा, तो भाई एसेट्स कौन है, ऑफिस फर्नीचर के नाम से है, जी हाँ। तो आप रूल्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे मॉडर्न अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कि जब एसेट्स में, चाहे वो फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो, जब उनमें इंक्रीज करे, क्या करे, इंक्रीज करे, तो हम उसको क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, आपने कैश पेमेंट किए थे 5,000 का, तो आपका कैश करंट एसेट वो डिक्रीज किया था, घटा था, तो आप कैश कर दीजिए 5,000 क्रेडिट अमाउंट। लेकिन 25,000 में 5,000 पेमेंट किए, तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है 20,000 वो आपका लायबिलिटीज क्रिएट हो गया, क्रेडिटर। तो जिससे आप खरीदे थे मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट को नाम देंगे, ये मेरा क्रेडिटर हो गया। और यहाँ पे एक शॉर्ट समरी, यहाँ पे सॉरी नरेशन राइट डाउन करेंगे, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर मॉडर्न फर्नीचर। इससे क्लियर हो जाता है भाई ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया था, एक्सप्लेन हो गया अच्छा से, सीधी बात। नेक्स्ट रिफर टू एग्जांपल on the page 46 again observe how to transactions listed for the recording the journal। देखिए यहाँ पे बुक ऑफ रोहित, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इस चीज को भी हम समझा देते हैं। क्योंकि देखिए 11th क्लास में जो है ना, स्टूडेंट के लिए जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट सबमिट करना, तो ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मेरे दोस्तों। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अकाउंट्स का ये आधार है, बैकबोन है, एक तरह से बोला जाए तो। अकाउंट्स में अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं आता, आप अकाउंट्स के हेडिंग को नहीं जानते हैं, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसका इफेक्टिव नहीं जानेंगे, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है अकाउंट्स के सेक्टर में। तो इसीलिए आप जो है इसको बारीकी से समझे, कुछ नहीं है, बुक में यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है, बस इसको हम इम्प्लीमेंट कर करके आपको समझा देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे जो कि आपको बोर्ड पे हम बताएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल चाहते हैं कि इसको बुक पे ही आपको हम बता दें, उसके बाद हम बोर्ड पे भी बताएंगे। तो बुक में थोड़ा ये होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है सारा चीज़ फास्ट में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेबिट क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ, आपको हम यहाँ पे जनरलिटी, यहाँ पे नरेशन को पढ़ करके आपको हम इसका इफेक्ट बताएंगे, इसका जनरलिटी क्या होगा, इस तरह से आपको हम बताएंगे। तब आकर के आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग इसको करते हैं। बुक्स ऑफ रोहित जर्नल हम यहाँ पढ़ा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जानिए कि जब भी हम किसी पार्टी का जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ रोहित जर्नल। मान लीजिए कि मेरा अगर होगा तो सुजीत प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि लिखेंगे बुक्स ऑफ सुजीत प्राइवेट लिमिटेड, नीचे में लिखेंगे जर्नल। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, एलएफ लिखेंगे, डेबिट अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान लीजिए हम खुद, ये आपने पे लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कैश लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश कितना लगा, 5 लाख का। चलिए तो क्या होगा, कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज किया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, जब कैपिटल इंक्रीज करे तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब कैपिटल जब हम डिक्रीज करें तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। कैपिटल यहाँ पे ये बात हम बता देते हैं कि कैपिटल जब इंक्रीज करे तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब कैपिटल कभी कभी ऑनर को कुछ पैसा का जरूरत पड़ जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या करता है, अपना ही बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है, कुछ पैसा का वहां पे ड्राइंग्स कर लेता है। तो ड्राइंग्स करने के बाद जो होता है आरएन, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कैपिटल का ही दूसरा नाम है आरएन। आरएन जो यहाँ पे कैपिटल का दूसरा नाम, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कैपिटल में से आप निकालिएगा, जब आप जमा कीजिएगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन जब कैपिटल लीजिएगा पैसा तो आपका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको नाम देंगे, या वहां पे हम लोग मतलब कि ड्राइंग्स को वहां पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग्स को जब डेबिट करते हैं तो ये कैपिटल का ही दूसरा नाम है। जब कैपिटल में वृद्धि हो तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल के नाम से, लेकिन जब कैपिटल मेरा घटे डिक्रीज करे तो उसको हम लोग देंगे यहाँ पे देंगे हम लोग उसको
मतलब कि ड्राइंग्स देंगे, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स कैपिटल का ही दूसरा नाम है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओपन बैंक अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने एसबीआई में अपना बैंक खाता खुलवाया तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा टू कैश। बैंक बैलेंस आपका बढ़ा और कैश बैलेंस आपका घटा, दोनों करंट एसेट है। फर्नीचर अकाउंट, आपने परचेज फर्नीचर मेड पेमेंट थ्रू द बैंक। आपने बैंक के माध्यम से पेमेंट करके फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपका एक एसेट है, फिक्स एसेट है, इसको डेबिट कीजिएगा। चूंकि ये बढ़ गया तो बैंक बैलेंस आपका घटा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बॉट प्लांट इन्वेस्टेड फ्रॉम द मिस रामजी लाल मेड फॉर द एडवांस पेमेंट फॉर द कैश 10,000 एट द बैलेंस एट द लेटर डेट। यानी कि 10,000 इमीडिएटली उसको पेमेंट किया एडवांस के रूप में, बट बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जो है एट द लेटर डेट यानी कि आगे के डेट में वो पेमेंट किया जाएगा। तो आपके पास फिक्स एसेट बढ़ा तो कैश में पेमेंट किया 10,000, बाकी जो बचा वहाँ पे आपका क्रेडिटर्स राम जी के लाल से क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है गुड्स बॉट और क्रेडिट। एक बात बताते हैं, आपका जब कैश पे परचेज हो तो वहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जब क्रेडिट पे परचेज किया गया तो यहाँ पे सिंडिकेटेड आपका सिंडिकेट का ट्रेडर जो है लायबिलिटी आपका क्रिएट हो चुका है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एमएसएमई ट्रेडर्स अकाउंट 55,000। फिर यहाँ पे गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट को सेल किए हैं गुड्स को, तो किनको सेल किए, रजनी इंटरप्राइजेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको उधार माल बेचे हैं, नगद नहीं बेचे। अगर नगद बेचते तो कैसे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते, पार्टी के नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उधार माल बेचते हैं तो पार्टी से मतलब ये आपका डेटर हो गया, ना कि क्रेडिटर। ये आपका सन्डी डेटर हो गया, ये आपका डेटर है रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर आपको पता है करंट एसेट, जब डेटर में वृद्धि